हिंदी वाली क्लास में क्रिया भाग 2 के अंतर्गत पहला प्रश्न है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद माने जाते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के प्रमुखतः 2 भेद स्वीकार किए जाते हैं। पहला भेद है अकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया का जो पहला भेद स्वीकार किया जाता है, वो है अकर्मक क्रिया। दूसरा भेद स्वीकार किया जाता है सकर्मक क्रिया। तो इस प्रकार कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद स्वीकार किए जाते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 1 होगा। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार और उसका फल कर्ता पर ही पड़ता है, ऐसी क्रिया जिससे सूचित होने वाले व्यापार और उसका फल कर्ता पर ही पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस क्रिया के साथ किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी क्रिया जिसके साथ किसी भी प्रकार के कर्म की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात कर्म का प्रयोग किए बिना ही वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट हो जाता है। बिना कर्म के ही उस वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट हो जाता है, वहां प्रयुक्त क्रिया अकर्मक क्रिया मानी जाती है। क्रिया के अकर्मक रूप की पहचान के लिए क्रिया से पूर्व क्या लगा करके प्रश्न किया जाता है। अगर उस क्या का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, उस क्या का कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है एवं ना ही कोई काल्पनिक उत्तर दे सकते हैं, ना ही कोई काल्पनिक उत्तर दे सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां अकर्मक क्रिया मानी जाती है। सबसे पहले क्रिया से पूर्व क्या लगा करके प्रश्न करना है। यदि उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं होता है और ना ही कोई काल्पनिक उत्तर दे सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां अकर्मक क्रिया मानी जाती है। जैसे यहाँ इस प्रश्न के पहले विकल्प में दिया हुआ है, बच्चा रो रहा है। यहाँ क्रिया से पूर्व क्या लगा करके प्रश्न करना है कि बच्चा क्या रो रहा है। बच्चा क्या रो रहा है, कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है और ना ही कोई काल्पनिक उत्तर दे सकते हैं, तो यहाँ पहले विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। दूसरे विकल्प में दिया हुआ है, सांप रेंगता है। सांप क्या रेंगता है, सांप क्या रेंगता है, इसका भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है और ना ही कोई काल्पनिक उत्तर दे सकते हैं, तो दूसरे विकल्प में भी अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तीसरे विकल्प में दिया हुआ है, चिड़िया उड़ती है। चिड़िया क्या उड़ती है, चिड़िया क्या उड़ती है, इसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है और ना ही कोई काल्पनिक उत्तर दे सकते हैं, तो इस प्रकार विकल्प नंबर 3 में भी अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। विकल्प नंबर 4 में दिया हुआ है, सोहन पुस्तक पढ़ रहा है। सोहन पुस्तक पढ़ रहा है। इसमें यदि क्रिया से पूर्व क्या लगा करके प्रश्न किया जाता है कि सोहन क्या पढ़ रहा है, इसका जो उत्तर है वो दिया हुआ है कि सोहन पुस्तक पढ़ रहा है। सोहन क्या पढ़ रहा है, सोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसका उत्तर दिया हुआ है। तो यहाँ जो है, यहाँ अकर्मक क्रिया नहीं है, यहाँ सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 4 होगा। विकल्प नंबर 4 में अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, विकल्प नंबर 4 में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार अकर्मक रूप की पहचान के लिए क्रिया से पूर्व क्या लगा करके प्रश्न करना है,
प्रश्न का कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है और ना ही कोई काल्पनिक उत्तर दे सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां अकर्मक क्रिया मानी जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ? सकर्मक क्रिया जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता से निकलकर किसी दूसरी वस्तु पर पड़ता है। ऐसी क्रिया जिसमें सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता पर नहीं पड़ता बल्कि दूसरी किसी वस्तु पर पड़ता है, तो वहां प्रयुक्त क्रिया सकर्मक क्रिया मानी जाती है या उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस क्रिया के साथ सदैव कर्म की आवश्यकता बनी रहती है, ऐसी क्रिया जिसमें सदैव कर्म की आवश्यकता बनी रहती है, बिना कर्म के वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट नहीं होता। कर्म का प्रयोग किए बिना वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट नहीं होता। वाक्य के पूर्ण भाव को स्पष्ट करने के लिए कर्म की सदैव आवश्यकता बनी रहती है, तो ऐसी स्थिति में वहां प्रयुक्त क्रिया सकर्मक क्रिया मानी जाती है। वाक्य में सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया से पूर्व क्या लगा करके प्रश्न किया जाता है। यदि उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है, तो वहां सकर्मक क्रिया मानी जाती है। क्रिया से पूर्व क्या लगा करके प्रश्न करना है। उस प्रश्न का कोई उत्तर प्राप्त होता है, तो वहां सकर्मक क्रिया मानी जाती है। यदि वाक्य में क्या लगा करके प्रश्न किए जाने पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, लेकिन कोई काल्पनिक उत्तर दिया जा सकता है, कोई काल्पनिक उत्तर दे सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी वहां सकर्मक क्रिया ही मानी जाती है। वाक्य में क्रिया से पूर्व क्या लगा करके प्रश्न करना है। यदि उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है, तो क्रिया सकर्मक मानी जाती है। यदि उत्तर प्राप्त नहीं होता है, कोई उत्तर दिया हुआ नहीं है, लेकिन कोई काल्पनिक उत्तर दे सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी वहां सकर्मक क्रिया ही मानी जाती है। जैसे पहले विकल्प में दिया हुआ है, मोहन ने आम खरीदे। क्रिया से पूर्व क्या लगा करके प्रश्न करना है, मोहन ने क्या खरीदे। उत्तर प्राप्त हो रहा है, मोहन ने आम खरीदे। तो इस प्रकार यहाँ सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। दूसरे विकल्प में दिया हुआ है, रेखा ने गाना गाया। क्रिया से पूर्व क्या लगा करके प्रश्न करना है, रेखा ने क्या गाया। तो इसका उत्तर प्राप्त होता है, रेखा ने गाना गाया। तो इस प्रकार यहाँ भी उत्तर प्राप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ भी सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तीसरे विकल्प में दिया हुआ है, सोहन काट रहा है। क्रिया से पूर्व क्या लगा करके प्रश्न करना है, सोहन क्या काट रहा है। अब यहाँ कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई उत्तर यहाँ दिया हुआ नहीं है, लेकिन अपनी कल्पना से कोई काल्पनिक उत्तर दे सकते हैं। जैसे सोहन फसल काट रहा है, या सोहन सब्जी काट रहा है, या सोहन फल काट रहा है। तो तीसरे विकल्प में क्या लगा करके प्रश्न किए जाने पर उत्तर तो प्राप्त नहीं होता है, लेकिन काल्पनिक उत्तर दे सकते हैं, काल्पनिक उत्तर दिया जा सकता है। यहाँ काल्पनिक उत्तर की आवश्यकता है। वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट करने के लिए यहाँ कर्म की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ भी जो है वो सकर्मक क्रिया ही मानी जाएगी। चौथे विकल्प में दिया हुआ है, रोहन हंस रहा है। यहाँ क्रिया से पूर्व क्या लगा करके प्रश्न करना है, रोहन क्या हंस रहा है। यहाँ किसी प्रकार का कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता और ना ही कोई काल्पनिक उत्तर दिया जा सकता है, इसलिए विकल्प नंबर 4 में सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। विकल्प नंबर 4 में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 4 होगा। विकल्प नंबर 4 में सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस प्रकार सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया से पूर्व क्या लगा करके प्रश्न करना है। यदि उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है, तो क्रिया सकर्मक होगी।
यदि उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, उत्तर प्राप्त नहीं होता है, उत्तर उस वाक्य में दिया हुआ नहीं है, लेकिन अपनी कल्पना से कोई काल्पनिक उत्तर दे सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी वहाँ सकर्मक क्रिया ही मानी जाती है।